करने वाला हूं जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया है, उसके राजनीतिक मायने के बारे में, उसके पीछे की राजनीति के बारे में। वैसे तो मैं नहीं चाहता था इस पर बात की जाए, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जब मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, जब सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया गया। और ये पार्टी का एक ऐसा मैटर है जिस पर जितनी बात करेंगे उतना कॉमन बात ही होगी, जो बात एक बार बोली जा चुकी है। बट फिर भी मैं समझता हूँ कुछ बातें जिस पर बार बार बात करनी जरूरी है, जिन बातों को लोगों को बताना जरूरी है। और नए लोग जो, खासकर से वो लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, कोई पार्टी बनाना चाहते हैं या संगठन बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सतर्क रहने की जरूरत है, वरना कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए। सबसे पहली बात तो मैं इस तरह की गिरफ्तारियों पर जनरली बात करना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर ईडी ने किसी को अरेस्ट किया तो ये तो कंफर्म है कि कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई सबूत मिला होगा। और अगर कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है जो कि क्राइम में इन्वॉल्व है और वो अपनी गवाही दे देता है, तो फिर अब उसके बाद ज्यादा कुछ बच नहीं जाता उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ। क्योंकि जब वो मनी ट्रेल मिल जाएगी, और लोग कह रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी के मैं स्पोक्स पर्सन को भी सुन रहा था, कई नेताओं को सुन रहा था, पैसा तो नहीं मिला, पैसा तो नहीं मिला। अरे भाई, आज का केस नहीं है ना, कल पैसा लिया और आज पकड़े गए। ये 2 साल 3 साल पुराना केस है। 2 साल 3 साल में तो पैसा जहां जाना था चला गया। और ये कंफर्म है कि संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, उन्होंने अपने घर के लिए पैसा नहीं लिया होगा। मैं कोई उनका वकील नहीं हूं कि मैं उनकी तरफदारी करूंगा या उनकी पैरवी करूंगा। मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं, जहां उनकी गलती है वो भी मैं बताता हूं। उन्होंने अपने घर के लिए पैसा नहीं लिया होगा, उस पैसे का इस्तेमाल अपने घर में नहीं किया होगा, लेकिन हाँ, राजनीति के लिए पैसा लिया गया है, ये कंफर्म है, क्योंकि इसका प्रूफ भी है। और आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी कितना ही बोलते रहे कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, और ये तो बात पब्लिक डोमेन में भी है, जो मैंने पहले भी बोला था। 2013 का जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था, तब अरविंद केजरीवाल और उनके सारे नेताओं ने पब्लिक से अपील की थी, डोनेशन की, चंदा मांगा था। और कितना चंदा आ गया, कितना कब आया, वो सब जानकारी वेबसाइट के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी दी जा रही थी। उसके बाद कभी आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ने डोनेशन की अपील की हो जनता से? कभी भी। और ऐसा तो नहीं है कि 2013 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। आम आदमी पार्टी ने 2014 लोकसभा का चुनाव लड़ा, देश की बहुत सारी 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। 2015 में विधानसभा चुनाव दोबारा हुए, तब चुनाव लड़ा। 2017 में चुनाव लड़ा, पंजाब का चुनाव लड़ा, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़ा। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2020 में विधानसभा का दिल्ली का चुनाव लड़ा। क्या आप में से किसी ने कभी दोबारा अरविंद केजरीवाल जी से या उनके किसी नेता से ये अपील सुनी कि हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हमें डोनेशन दे दी जाए, हमें चंदा दे दिया जाए? नहीं सुना होगा। तो सच्चाई है, नहीं सुना होगा। क्यों नहीं कहा? क्या पैसा नहीं लग रहा था? क्या चुनाव में पैसा नहीं लगता है? क्या पैसा नहीं चाहिए होता है? उन्हें पैसा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा मिलने का सोर्स मिल गया था, जो बाकी पार्टियों को भी होता है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट, वो जो अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करवाना चाहते हैं, वो पॉलिसियां बनवाते हैं और बदले में पैसा दिया जाता है पार्टियों को, और वो पैसा पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ। अभी ईडी ने भी बोल दिया कि इसका बेनिफिशियरी सिर्फ संजय सिंह या मनीष सिसोदिया नहीं रहे, इसकी बेनिफिशियरी पूरी आम आदमी पार्टी रही है, और अब पूरे कटघरे में आम आदमी पार्टी जाएगी, और जानी ही थी। और मैं लिख कर दे रहा हूं, मेरी बात ये याद रखिएगा, आज हो, कल हो, परसों हो, इस केस में अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, अरेस्ट होंगे, क्योंकि पैसा उनकी बिना मर्जी के नहीं आया होगा। जो कहते हैं ना, मुख्य अभियुक्त वही बनने वाले हैं, किन पिन वही है। उनको बिना जानकारी में पैसा आ गया हो, बिना उनको बताए पैसा आ गया हो, या बिना उनसे बातचीत करे पैसा आ गया हो, संभव नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं। पैसा उन तक पहुंचा होगा, उन्होंने अपने लिए यूज नहीं करा। मैं इस बात के लिए मान सकता हूं कि इतने ईमानदार तो हैं कि वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने नहीं करेंगे, क्योंकि सैलरियां अच्छी खासी मिलती हैं सांसदों को, मंत्रियों को, खर्चे के लिए गाड़ियां हैं, सब कुछ है, सारा खर्चा तो सरकार उठा लेती है। तो क्या जरूरत पड़ी उन्हें अपने खर्चे के लिए? और कोई बहुत लेविश स्टैंडर्ड रहने की जरूरत नहीं है, और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो सब सरकार मैनेज कर रही है। अब 40-50 करोड़ का घर अपना रिनोवेट करने में अगर पैसा लगा दिया, तो अपना पैसा तो नहीं लगाया होगा ना, और ना फंड का लगाया होगा, वो तो सरकार का पैसा है। तो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, अपने बच्चों के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब समस्या क्या आती है? अगर मान लीजिए कोई आपका सिंपथाइजर है, आपका सपोर्टर है, आपको पैसा देना चाहता है, तो दो विकल्प है उसके पास, या तो पैसा कैश में दे दे, या वो अकाउंट में दे दे, मतलब व्हाइट में दे दे, ब्लैक में दे दे। अगर वो व्हाइट में देता है, यानी अकाउंट में पैसा डालता है, 10-20-50 करोड़ रुपए या बड़ा अमाउंट डालता है, तो तुरंत बड़ी टेंशन इनकम टैक्स की नोटिस में आती है, और जो पार्टी सरकार में होती है उसके बारे में जानकारी पहुंच जाती है कि किसने पैसा किसको दिया, और पार्टियों की तो सारी ऑडिट होता है, रिपोर्ट आती है, पब्लिक डोमेन में रखना पड़ता है। तो जिन्होंने व्हाइट में पैसा दिया होगा, उन पर सरकार रेड कर सकती है।
सरकार के दबाव से इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड हो सकती है कि आपके पास इतना पैसा था कि आपने इतना डोनेशन दे दिया, और व्यापारी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 करता ही है, तो गड़बड़ होगी, वो व्यक्ति के ऊपर दबाव पड़ेगा। इससे बचने के लिए कि मेरा नाम ना आए, मैं मनी ट्रेल में ना फंसू, मेरा कहीं नाम ना आए, व्यापारी लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग कैश में देना पसंद करते हैं, या किसी के थ्रू कोई रूट बना करके हवाला के माध्यम से, बाकी माध्यम से देते हैं, कैश के माध्यम से देते हैं। अब कैश जिसने लिया होता है उसकी मनी ट्रेल अगर एक भी व्यक्ति पकड़ा गया तो फिर वो पूरी चेन खुल जाती है, या तो एक भी व्यक्ति पकड़ा ना जाए, जैसे बाकी पार्टियों के केस में होता है, एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता और वो काम हो जाता है, सब लोग इतने मजबूत होते हैं कि वो टूटते नहीं है। आम आदमी पार्टी के केस में क्या हुआ, पहले सुकेश टूट गया और अभी अरोड़ा साहब टूट गए। तो जो लिकर खुद बिजनेस करते थे, व्यापारी थे, जिन्होंने मिलवाया, जिन्होंने फंड रेजिंग के लिए कार्यक्रम करवाया और वहां से बातचीत शुरू हुई, वहीं पर धरे गए। और फंड रेजिंग के लिए दो तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक तो जो पब्लिकली 25,000, 30,000, 50,000 रुपए लेंगे और वो कार्यक्रम में आप लंच में, डिनर में आ सकते हैं, वो तो ईमानदारी वाला काम हो गया, उस पर कोई ईडी का, कोई इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि 25-30,000 रुपए कोई भी किसी को डोनेशन दे सकता है, कोई भी फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसके बाद जब वो इवेंट होता है तो उसमें क्या होता है, उसको भी समझना पड़ेगा। फंड रेजिंग इवेंट में जो लोग 25,000, 30,000 रुपए देकर के आते हैं, फिर उनके सामने ऑफर रखा जाता है, अब आप में से कौन क्या कर सकता है और हम बदले में आपके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे तो होना ही चाहिए कि ये बातचीत हो, लेकिन ईमानदारी से हो, क्या आप वाइट में पैसा दीजिए और हम आपके लिए ईमानदारी से ये काम करेंगे, बेईमानी से नहीं, आउट ऑफ द वे जाके नहीं, पॉलिसी में बदलाव करके नहीं, जनता को नुकसान करके नहीं। और लिकर पॉलिसी जो बनाई गई वो पंजाब में ऑलरेडी चल रही है, वहां पर ये आरोप नहीं लगे, क्योंकि वहां उन्होंने ईमानदारी से काम किया। दिल्ली में क्योंकि वो कहते हैं ना, छाछ का जला दूध भी फूंक फूंक के पीता है, दिल्ली में नुकसान हो चुका था। और इसके पीछे जो राजनीति की जा रही है, आम आदमी पार्टी, आपको क्या उम्मीद है, क्या बोलना चाहिए इसको? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकर के या संजय सिंह आकर के ये बोल दें कि हाँ हमने करप्शन किया, हमने पैसा लिया है, हाँ ईडी सही कर रही है, वो तो यही बोलेंगे ईडी गलत कर रही है, वो तो यही बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, वो तो यही बोलेंगे दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन पर, संस्थाओं का मिसयूज किया जा रहा है। अपोजिशन यही तो बोलेगा, अपोजिशन सरकार की तारीफ थोड़ी करेगा। और सरकार क्या बोलेगी, सरकार ये बोलेगी कि नहीं वो ईमानदार है, वो बेईमान नहीं है, उनका नाम नहीं आया, मनी ट्रेल नहीं है, कोई लिंक नहीं है, और हम फिर भी अरेस्ट करें। ईडी या सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों पक्षों में जो कमियां उस पर बात करते हैं। कमी यह है कि मनीष सिसोदिया का नाम जब आया था, तब जब संजय सिंह का नाम उसमें उजागर हुआ, तब भी संजय सिंह का नाम ईडी ने लिखा था अपनी चार्जशीट में, लेकिन जब संजय सिंह जी ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया तो ईडी ने माफी मांगी थी, लेटर अपॉलॉजी का दे दिया था कि आपका नाम गलत आ गया। कारण ये था कि तब तक अरोड़ा साहब, जो ये संजय अरोड़ा या जो संजीव अरोड़ा, जो भी नाम उनका है, वो अरोड़ा साहब जो लिकर बिजनेस में थे, वो सरकारी गवाह नहीं बने थे। अब क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गए, जिन्होंने मीडिएशन कराई, जिन्होंने मीटिंग कराई, जिन्होंने पैसे का लेन देन करवाया, तो उसकी गवाही के बाद तो फिर नाम ऐड हो सकता है। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट तो कभी भी ऐड ऑन हो सकती है, क्योंकि इंक्वायरी करने के बाद नई चीज सामने आ जाती है। तो इसमें राजनीति जो की जा रही है, मैं समझता हूं उसको राजनीति से दूर रखा जाए। आम आदमी पार्टी अपोज करेगी, करना ही था, जिस दिन सोचिए अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होंगे तब भी तो अपोज किया जाएगा, लेकिन होंगे ही, क्योंकि गलती हो गई है, स्वीकार करना पड़ेगा। और पार्टी पर भी आंच आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी पर आंच आ जाए, आपने दोबारा डोनेशन क्यों नहीं मांगा। और ये सवाल तो हर आम आदमी पूछेगा यार, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पूछना पड़ेगा कि आपने 2013 के बाद कितने 10 से ज्यादा चुनाव लड़ लिए, छोटे और बड़े, एक बार भी आपको डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार भी आपको फंड की जरूरत नहीं पड़ी। ये साफ साफ इंडिकेशन है कि आपके पास फंड का कोई और सोर्स आ गया था। आप भी बाकी पार्टियों की तरह टिकट के बदले पैसा लेने लग गए थे, आप भी बाकी पार्टियों की तरह बड़े बड़े लोगों से फंड लेने लग गए थे। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है, दोबारा पैसा नहीं मांगा गया। 2013 के चुनाव के बाद कभी नहीं मांगा अरविंद केजरीवाल ने या उनकी पार्टी ने कि हमें फंड दिया जाए, हमें फंड की शॉर्टेज है। अरे मांगते रहते, शॉर्टेज नहीं थी, इधर से उधर से कर भी रहे थे तो भी मांगते रहते, कम से कम पता तो रहता कि आप फंड रेजिंग ड्राइव कर रहे हैं। आपने फंड रेजिंग लंच तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी नहीं करा। क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी कोई फंड रेजिंग लंच या डिनर करा मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले किया था? जो अलग अलग राज्यों में चुनाव करने जाते थे, चुनाव लड़ने जाते थे, वहां फंड रेजिंग डिनर लंच करते थे। अब क्या हो गया, अब क्या दिक्कत आ गई? यानी पैसा आ गया, अब आपको पैसे की जरूरत नहीं है, यानी आम जनता का वोट तो चाहिए। मूर्ख बना करके, ये करके, वो करके वोट ले लेंगे, और फिर जब पुराने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। और राजनीति में कोई भी चीज चुकती नहीं है साहब। आपने 10-12 मोबाइल फोन, आईफोन तोड़ दिए तो पकड़े तो जाओगे भाई, कब तक छुपोगे? और वो व्यक्ति जो आपके साथ इन्वॉल्व रहा हो क्राइम में, वो अपनी जान बचाने के लिए अगर सरकारी गवाह बन जाएगा तो वो पूरी ट्रेल दे देगा। आज नहीं तो कल पूरी मनी ट्रेल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पागल नहीं, अब आपको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं रहा क्या? मनीष सिसोदिया जी जेल में क्यों है, इतने दिन से बेल क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों रिजेक्ट कर रहा है?
सच्चाई को स्वीकार कर लो भाई, गलती हो गई, जनता के सामने और खुल करके। मैं समझता हूं इसमें सबसे बढ़िया स्टेप ये होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी आए कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, हमने जो पैसा लिया, हमने एक भी पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं करा, हमने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि पार्टी को पैसा चाहिए था और हम जनता से पैसा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने उद्योगपतियों से, बड़े लोगों से पैसा लिया। उन्हें कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पर दाव खेलेगा मैंने कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। हमने लीगल तरीके से पॉलिसी बनाने की कोशिश करी, हम बेनिफिट उन्हें नहीं दे पाए, हमने वो पॉलिसी को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एलजी का इन्वॉल्वमेंट था, बाकी चीजों का था, बात खत्म होती है। इसको स्वीकार कर लीजिए। जनता को जितना मूर्ख बनाते रहेंगे, जितना बार बार बोलते रहेंगे, ये आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और ये पार्टी तक आंच पहुंचेगी। और जब आपने जिस कांग्रेस को आपने करप्ट कहा, जिस कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी और आपने जनता को बताया कि हम कांग्रेस को हटा देंगे, कांग्रेस को हटा भी दिया आपने, और आज आप उसी कांग्रेस के साथ जाके मिल जाते हैं, तो आपने जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप लड़ते ना, अड़े रहते, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते, आपने तो समझौता कर लिया। अपनी बच्चों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आगे चलिए, छोड़िए, पुरानी बातें हो गई। आपने तो कहा था कि हम कभी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अब आप इंडिया गठबंधन में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा, ये सवाल तो जनता पूछेगी ना। और आप फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी जी गलत है। नरेंद्र मोदी जी को मौका किसने दिया गलत करने का? मेरे ऊपर ईडी की रेड करवाओ ना यार, मेरे ऊपर करवाओ ईडी की रेड, या जो आम जनता है उस पर कराओ ना। 1 करोड़ से नीचे तो ईडी की रेड ही नहीं होगी भाई। फिर समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है कि अपनी गलती नहीं मानना। और किसी भी गलती को हो जाने के बाद 3 ही काम हो सकते हैं साहब। पहला, गलती को स्वीकार करना, दूसरा, गलती को रिपीट ना करना, और तीसरा, गलती से सीखना। आप इससे सीख लो कि अगर आप जन आंदोलन कर रहे हो और पार्टी को आंदोलन की तरह चलाना चाहते हो, तो आप टिकट के बदले पैसा लेना बंद करो, आप बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेना बंद करो, आप जनता के बीच जाओ और बार बार जाओ, बार बार जनता से पैसा मांगो। अगर जनता आप पर भरोसा करेगी, पैसा देगी। और जो गांधी जी ने कहा था, अगर जनता किसी संगठन को पैसा देना बंद कर दे तो वो जनता का हित का संगठन नहीं है, और उस संगठन को भी बंद हो जाना चाहिए, उस पार्टी को बंद कर देना चाहिए। अगर आपको डर है कि डोनेशन देना बंद कर देगी जनता, तो पार्टी बंद कर दो। कोई हमेशा से आप राजनीति करने थोड़ी आए थे, आप तो आम इंसान हो, आम इंसान की तरह जीवन जियो ना। और 15 साल से मुख्यमंत्री, 10 साल के आसपास हो गया आपको मुख्यमंत्री बने हुए, आप कितने साल मुख्यमंत्री रहना चाहते हो भैया? छोड़ दो पद, काम करो अपना जो काम आप पहले कर रहे थे। लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा ना, वो गाड़ियां नहीं मिलेंगी, वो 50 करोड़ का शीश महल नहीं मिलेगा। और इस पर कोई सवाल करे तो आप बोलो आप बीजेपी के समर्थक हो, आप तो भाजपा के साथ हो। भाई सच्चाई को स्वीकार करो भाई, कोई तो सच बोलेगा, किसी की तो बात मानोगे। बात ही मानने को तैयार नहीं हो, सच को सच स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं है। ये जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, मैं समझता हूं कि ईडी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पूरी इंक्वायरी कर ली। इतना लंबा समय दे दिया उनको, तो पैसा तो नहीं मिलना था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर मनी ट्रेल मिल जाती है तो वही साबित हो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट फिर उनके खिलाफ एक्शन तो लेगा ही लेगा। मुझे लग रहा है कि संजय सिंह अब जल्दी जेल से वापस नहीं आने वाले हैं। जैसे मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल पा रही है, इन्हें भी नहीं मिलेगी, और शायद अगला नंबर जल्दी अरविंद केजरीवाल जी का भी होगा, उन्हें भी जाना तो पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।